हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसा कि आज दिन भर बहुत केओस मचा हुआ था और हमारे टीचर्स के साथ भी आज बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। सबको पता ही होगा वो सब चीज़ें। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें यही समझ में आया कि सीजल पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सीजल पोस्टपोन नहीं होगा तो उसके लिए फिर हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। इनके पास इनका दम नहीं है इतना कि इस समय करा सके, इनकी ना हालत इतनी ठीक है और ना ही इनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने मास लेवल पे सीजल जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकें। बट है इनकी जिद तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखिए, आप लोग ऑफ़लाइन जो हो सकता है, ऑनलाइन जो हो सकता है उसको करते रहिए, बट इसके साथ साथ में एक ये जो कड़वी बात है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको सीजल का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी वेंडर के साथ देना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। आगे कुछ होता है तो वेल एंड गुड। तो एग्ज़ाम अब देना ही देना है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। तो जिस तरह का सिलेक्शन फ़ेज़ का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ, उसके बेसिस पे जो स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं आने वाले 10 दिनों में आप कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं जो इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ वो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग इसमें से अपना कर लेना। फ़िलहाल के लिए मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल अपने लिए जो मैं करूँगी मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि इन इनका जो एग्ज़ाम आ रहा है इस समय, यानी जो भी पेपर ये ले रहे हैं, ऐसा पेपर है नहीं कि वो 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। तो मेन जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं फटाफट से स्किप करते हो उनको करो। ठीक है, सीजल में भी यही होगा। एब्रेट क्वेश्चंस आएंगे, फालतू के क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप स्किप करके आगे बढ़ के जो क्वेश्चन आपके फैमिलियर होंगे पहले उनको करना। ठीक है, बट अभी आप क्या कर सकते हो। तो पहली बात तो मैं शुरू मैथ से करूँगी कि सबसे ज़्यादा केओस इसी में मचा हुआ है। ठीक है, आए दिन कोई नया क्वाड्राइल तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है तो स्टैट्स के टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है मुझे कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चंस और हाँ स्टैट्स इतने टॉपिक ऐसे हैं जो हिला रहे हैं सबको, दिमाग ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये फर्स्ट गो में ये सारे क्वेश्चंस हमको स्किप ही करने हैं। वो अलग ही स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन अभी हमको करना क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी ये सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े टच के करके जाने ही जाने हैं। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे साथ जो भी बैठेंगे वो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो मेंस दे चुके होंगे। ठीक है, बहुत फ्रेशर्स होंगे भी, तो मतलब कंपटीशन में वो दूर हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप फिर अगर फ्रेशर भी हो और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत तो इतना कवर करके जाना है, बेसिक चीज़ें कवर करके जानी है। इसके पहले जो कुछ भी आता था हाई लेवल नहीं करना है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी का के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि जो मोंटी हॉल करके सर ने वो बताया, गेम बताया, वो बहुत आसान है, मुझे तो टफ नहीं लगा। आप उसको देख लो सबसे पहले। उसके लिए कोई भी लॉजिक कुछ भी वैसे ज़रूरत नहीं, सर ने जितना बताया बस उतना कर लो। तो उसके लिए 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, दोनों ही अच्छी हैं। एक मैथ्स मेनिया और एक आभास सर वाली मुझे ज़्यादा समझ में आई थी तो मैंने उनको रेफ़र किया था, मैंने उन्हीं को देखा। मैथ्स मेनिया वाला मैंने देखा लेकिन पता नहीं मुझे आधे में ही समझ में नहीं आया, तो मुझे सर वाला ही ठीक लगा तो मैंने वही देख लिया। आप दोनों ही रेफ़र कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए, बस एक चीज़ पकड़ो और उसको बार बार 1-2 बार देख लो और 3-4 क्वेश्चन उसके लगा लो। ठीक है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में आप ये कर सकते हो कि गगन सर की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, उसको 2x पे लगा के देख लो। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे लगेंगे आपको, 11 घंटे की शायद वीडियो है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें गगन सर की वीडियो करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा ना कि उसमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को करते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दूसरी चीज़ आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते ही हैं, पढ़ चुके होंगे वैसे आप, लेकिन 3D के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो जल्दी जो है प्रीलिम्स में अवॉइड करते हैं। तो 3D के लिए आपको क्या करना है, मेंसुरेशन 3D के लिए
छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मेंस्ट्रुएशन 3D आराम से आप कर सकते हो। जिस भी टीचर से आपने कर रखा है बाहर जाल के उसी को रिवाइज़ कर लो। और अगर नहीं कर सकते तो आप इसके लिए मैथ्स मेनिया जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रखे हैं। मैथ्स मेनिया पे जाओ आप, और जो भी बेसिक चीज़ें उन्होंने पढ़ाई है उनको कर लो एक बार अच्छे से, एक बार 2 बार अच्छे से देख लो और सारे क्वेश्चंस को वो थ्रू कर जाओ। जो जो क्वेश्चंस लेंथी आए हैं मेन उसी पे फोकस करना। आसान क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मेन जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनमें कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी मैं मैथ्स मेनिया को ही कहूँगी। मैथ्स में क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इस वाले टॉपिक को, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए है तो गगन से की भी वीडियो, लेकिन वो बहुत लंबी है, तो जैसा आपको ठीक लगे। दोनों ही वीडियो बहुत अच्छी हैं, बट मैथ्स मेनिया वाली छोटी है और कंसाइज है, तो आप कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस में अभी तक आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो लगा रहे होगे बहुत ईजी लगा रहे होगे, या छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के भी पहली बात तो PYQ में कहीं से भी आपको लंबे क्वेश्चंस मिल सके वहाँ तो प्रैक्टिस कर लो। एंड दूसरी चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो हैं लंबे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। बेसिक तो आपको आता ही है, ठीक है, किसी भी टीचर ने करा रखा हो। हाइट एंड डिस्टेंस आभास सर ने भी वीडियो डाली है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, उनका भी सही है। मैंने तो उन्हीं से पढ़ा हुआ है, उन्हीं की वीडियो से रिवाइज़ किया हुआ है। और चाहे तो आप गगन सर की वीडियो भी देख सकते हो, उनकी वीडियो में भी काफ़ी ठीक से बहुत अच्छे से समझाया है सर ने, ठीक है। लेकिन बस मेन ये है कि जो रिसेंट में एग्ज़ाम से डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें हाइट एंड डिस्टेंस के लंबे क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, मेन चीज़ वो है, ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं वहाँ पे, जो आ रहे हैं वो 2-3 लाइन 4 लाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जो आए थे मेरे में। इसके अलावा पार्टनरशिप इजी लगता है, बट जब लंबे लंबे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि एक्टिव पार्टनर हो तो क्या होता है, कोई पैसिव पार्टनर है और उसमें जो भी शर्तें दी गई हैं बस उसको धीरे आराम से ठंडे दिमाग से आप बनाओगे तो हो जाएगा। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर जाना जो भी पिछले क्वेश्चन PYQ आए होंगे। वैसे तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे तो आपका पार्टनरशिप तैयार होगा, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन थोड़े बहुत तो आते ही हैं प्रीलिम्स में। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत अगर आती है तो ये भी मैथ्स मेनिया ने बहुत अच्छे से करा रखा है, मैथ्स मेनिया की इससे कर सकते हो आप। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रखा है लोगों को वो स्टैट्स वाले क्वेश्चंस हैं। स्टैट्स के लिए मैं कहूँगी आपको कि आप इसके लिए भी गगन सर की वीडियो देख लो यार, क्योंकि गगन सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और दूसरी चीज़ इस गगन सर के अलावा चाहे तो आप आभास सर की वीडियो भी देख सकते हो। आभास सर ने जो नए टॉपिक वो स्क्यूनेस करके एक दिया है, बहुत ही ईजी, मतलब बहुत टफ नहीं है। अब वहाँ को क्या क्वेश्चन आया था मुझे नहीं पता, मेरे में नहीं आया था स्क्यूनेस से क्वेश्चन। तो सर ने जो नए वीडियो डाले हैं उनको थोड़ा देख लेना। बात यह है ना कि अभी सब देख के जाएंगे, ठीक है, आप उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये है कि ये सब करने के चक्कर में पिछला जो आपने कर रखा है उसको मत बिगाड़ना, पिछला वाला अच्छे से रिवाइज़ वगैरह करके फिर इन सब चीज़ों पे जंप करना, ठीक है, अपना गड़बड़ मत करना। तो ये रही मैथ्स की बात। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेन जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, मुझे रीजनिंग में टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट जो एब्रप्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे वो जिनमें लॉजिक ही कोई नहीं लग रहा है, ये सब क्वेश्चंस के अलावा मुझे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मेंस के लिए स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट और सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है कर रखे हैं। और मैंने लंबे मतलब वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी लंबे लंबे पैराग्राफ वगैरह पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा सच कुछ दिक्कत नहीं हुई। बट आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप पीयूष सर, रीजनिंग वाले जो पीयूष सर हैं उनकी वीडियो देख सकते हो। उन्होंने स्टेटमेंट, कंक्लूज़न और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन ये सब करवा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, मैंने वहीं से किया हुआ था पिछले साल, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके बाद कहा जाएगा, ये मेंस में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके आंसर निकल रहा है, या पूछ लेगा जैसे इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, और 2-3 स्टेटमेंट दी जाएगी। फर्स्ट और सेकंड से मिल रहा है आंसर, फर्स्ट से ही मिल रहा है केवल, सेकंड से ही मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है, सेकंड और थर्ड से मिल रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो भी पीयूष सर ने करवाई है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फेवरेट टीचर हो, अगर उन्होंने करवाया है तो करके जाना, क्योंकि स्टेटमेंट, कंक्लूजन कोई नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आ रहा है तो आएगा तो
एजम्पशन और आर्ग्यूमेंट ये वाले सिलॉक्स के अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं उनको देख लेना, क्योंकि सिलॉक्स काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक होता है। जैसे मुझे सिलॉक्स का कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मुझे उसमें कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को शुरू से ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है थोड़ा उसका क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि उसके लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे 2-3 लाइन के नहीं, थोड़े तो आ रहे हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें भी मुझे लगता आएगा, ठीक है। ये बात रही रीजनिंग की। रीजनिंग की ज़्यादा दिक्कत इसलिए मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि जो अब्रप्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो सबके लिए आएंगे, तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना है कि विद इन 50 to 20 सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बता रही हूँ 50 to 20, यहाँ तक कि जो है 10 सेकेंड में ही आपको समझ में आ जाता है, 10-15 सेकेंड में, कि वो क्वेश्चन अच्छा सही है कि नहीं है। जैसे ही आपको दिख रहा है कि हाँ वो है, तो आप तुरंत से उसको जो है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बाद में आके देखना अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद आती है बात मेन चीज़, जो मेरा मेन कंसर्न है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने सर की फैट मैन एंड लिटिल बॉय ली थी, परमार सर की, और मैंने लिटिल बॉय बहुत अच्छे से सर जैसे जैसे पढ़ा रहे थे वैसे वैसे की भी थी। बट इस बीच सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले से ही मैंने फिर सब कुछ बंद करके अपना रिवीजन वगैरह फोकस करना शुरू कर दिया। तो दिक्कत ये हुई कि वो चीज़ें मेरी एक थोड़ा गैप आ गया है। लेकिन फ़िलहाल मैं यही करूँगी कि सर जो बॉम्ब क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, उनको अच्छे से सॉल्व करूँगी, करती हूँ। सर ने जो दिया है मैं वो कर ही रही हूँ। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो लिटिल बॉय में नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्या कहते हैं, यूपीएससी एंड सीडीएस वगैरह के जो क्वेश्चंस दिए हैं, मैं उनको मेन फोकस लूँगी उस पर, और उन पे जो भी मुझसे बन सकेगा वो मैं कर सकूँगी। जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं कर लूँगी। जितना मैंने पहले किया है, मैंने पहले उनको रिवाइज़ करके फिर दोबारा करूँगी, ठीक है। जैसे अभी सर ने इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला हुआ है ना, इकोनॉमिक्स से तो करा है, हाँ मैंने पूरा किया, तो उसको कर लो। करने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस अच्छे से जल्दी रिवाइज़ कर दो। देखो, नए कोई टीचर मत पकड़ना कि स्टेटमेंट के लिए से आ रहा है तो नए, जिस भी टीचर को आप पहले से फॉलो कर रहे हो बस उन्हीं को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। नए टीचर को लोगे तो पहले तो उनकी चीज़ें समझो, कैसे क्या पढ़ाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतना टाइम है नहीं आपके पास, ठीक है। तो मैंने परमार सर को फॉलो किया हुआ है, तो मैं उनकी ही लिटिल बॉय के जो क्वेश्चंस हैं नीचे दिए हुए हैं उनको मैं अच्छे से रिवाइज़ करके उन्हीं को पढ़ के जाऊँगी। पहले मैं कर रही थी लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में इतना ज़्यादा ज़रूरी समझ के नहीं कर रही थी, बट मैंने किया था। अब उनको मैं ज़्यादा फोकस करके करूँगी, ठीक है। उसके बाद आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश की एज सच मुझे दिक्कत नहीं लगी। हाँ ये है कि नए अगर सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड तो नहीं आया था, क्या आया था, हाँ ईडियम अगर नए आते हैं तो वो सबके लिए दिक्कत होंगे। तो जितना आपने किया उसको रिवाइज़ कर लो, कुछ भी अभी नया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें बेनिफिट जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। हाँ ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह लंबे लंबे आ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसके लिए ना आप मेंस वाला जो होता है या बैंक वगैरह में जो आते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शनल टेस्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं, मैं पूरा टेस्ट नहीं कह रही हूँ आपको, जो बैंक वगैरह में जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव पैसिव के, आप उनको लगा सकते हो। उनको लगाने से आपको ये होगा ना, तो वहाँ जाके आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, वो ईजी होते। मुझे ऐसे सच मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं इंग्लिश में। पैसेज थोड़ा लंबा था तो पैसेज मैंने 1-2 क्वेश्चन किया, उसके बाद स्किप किया, शायद एक ही क्वेश्चन किया था कि स्किप कर दिया था। उसके अलावा मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव में दिक्कत नहीं हुई, बट लोग कह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको होती है तो आप बैंक वाले जो सेक्शनल टेस्ट हैं आप उनको लगा लो। दिन में अगर 2 भी सेक्शनल टेस्ट लगा लो कि मुश्किल से 10-15 मिनट आपका जाएगा, लेकिन आपको एक दिमाग में बैकएंड में आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी। अभी 10 दिन बहुत होते हैं, अगर आप जिस तरह मैं बता रही हूँ अगर इसको करके चलोगे ना 10 दिन बहुत है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया, हाँ सारी ही चीज़ें हो गई। तो अब मैं यही बोलूँगी आपको, जो मेन चीज़ है मेन चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए टेलीग्राम वगैरह में आप थोड़ा सा एक्टिव मत हो ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चलाना भी है तो वेब वर्जन में चलाओ, ठीक है। यूट्यूब में जितना आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ हो सके तो लैपटॉप में देखो। मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल स्टैंड पे रख के देखो, हाथ में मोबाइल लेके बिल्कुल मत देखो। कब आपका स्क्रॉल करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे कुछ नहीं पता चलेगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। बैक टू बैक एग्ज़ाम लगे हुए हैं सॉरी फॉर माई
वॉइस एक्चुअली गला ख़राब है, बैक टू बैक एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। वेब वर्जन में टेलीग्राम यूज़ करो। मॉक वगैरह भी जो है, अब अगर आपके पास नहीं भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मॉक वगैरह जो है किसी से लैपटॉप उधार लेके या कहीं जाके किसी सेंटर पे पैसे दे के करना हो कर लो, बट मॉक जो है आप लैपटॉप पे ही दो। दूसरी चीज़, मॉक देते समय कम से कम 5 मिनट पहले ही मॉक छोड़ दो, ये मेन चीज़ है, ठीक है। मेन चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये सिस्टम थोड़ी चेंज कर लेंगे अपना, ठीक है, ना तो अपना सर्वर इतनी जल्दी चेंज कर पाएंगे और ना ही अपने सेंटर्स चेंज कर पाएंगे इतनी जल्दी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट पहले अपना पेपर छोड़ना है। अभी मत देखो फलाने का इतना नंबर आया, ढिमाके का इतना नंबर आया, ये सब फालतू चीज़ें मत देखो। आप ये देखो कि आपको अपना कैसे सुधारना है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे आपको 55 मिनट भी नहीं मिलेंगे, उसी में आपका फिंगरप्रिंट भी लगाएंगे, उसी में इधर उधर हौच पौच भी हो रहा है, सब कुछ होगा। आपको 50 मिनट मिलेंगे मुश्किल से, 10 मिनट आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। माउस इतना बुरी तरह से काम कर रहा है, इतना ख़राब तरीके से काम कर रहा है ना कि माउस पटकने का मन कर रहा था, ठीक है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि 5 मिनट पहले ही अपना मॉक छोड़ दो, सबमिट कर दो, ठीक है। या नहीं कर सकते, सबमिट नहीं हो रहा है, आप ऑटो सबमिट वाले कोई मॉक दे रहे हो आप, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। 5 मिनट आप, हाँ 5 मिनट इनफ रहेगा। और बाकी अपने माइंडसेट को थोड़ा सा काम रखो, माइंड को काम रखो, और थोड़ा सा योगा वगैरह अगर हो सके तो सुबह कर लो, और डीप ब्रीदिंग करते रहो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। और जो कुछ भी हुआ आज वो तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से एक वीडियो में मैंने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर थे वो मतलब अभिनय सर को इस तरीके से कह रहे थे कि आपकी औकात नहीं है वर्दी पहनने की, ऐसा कुछ कहा था। मतलब शायद उनको पता भी नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा आज जिस तरीके से सर टीचर्स के साथ में हुआ है, जिस तरीके से डिटेन किया गया उनको। बहुत ही भारी है मन, बट जो सच है वो सच है, हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी, सीजल देना ही पड़ेगा। और सबसे ख़राब उन लोगों के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। पिछले भी अटेम्प्ट में ख़राबी हो गया होगा बैड लक की वजह से, और इस बार भी। तो बेस्ट ऑफ लक, जो कुछ भी हो सके अपना करना। जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच।